जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो आपका लेक्चर है वो एल के एंड एल के पार्सिंग टेबल्स के बारे में है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि एल के एंड एल के ग्रामर कैसे कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली एल के जो है ये टॉप डाउन अप्रोच है और एल के जो है बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, अब एल की पार्सिंग टेबल क्या है देखें। ये एल की पार्सिंग टेबल इज़ अ टेबल यूज्ड इन टॉप डाउन पार्सिंग टू डिसाइड विच ग्रामर रूल या प्रोडक्शन रूल टू अप्लाई। बेसिकली ये टेबल हमें ये बताती है कि हमने कौन सा प्रोडक्शन रूल अप्लाई करना है किसी इनपुट के ऊपर। ठीक है, सपोज़ हमारे पास कोई इनपुट होगा तो और इस टेबल को हम या पार्सर जो है इस टेबल को देखता है और डिसाइड करता है कि इस इनपुट के लिए मैंने जो है कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज़ करना है। ठीक है, अगर इस तरह ये टेबल आपके पास होगा तो फिर आप आराम से जो है इनपुट स्ट्रिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। तो बैक ट्रैकिंग की वहाँ पे बैक ट्रैकिंग हमारे पास नहीं आ सकती फिर। ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्टली वही रूल उठाएंगे जो इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता हो। ठीक है, इट यूजेस के लोकाहिट सिम्बल्स टू मेक द करेक्ट डिसीजन। तो यहाँ पे लोकाहिट का सिस्टम भी है जो प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं कि हम इनपुट में जो है नेक्स्ट उसको देखेंगे, नेक्स्ट सिंबल को देखेंगे कि वो क्या है, ताकि हम उसी मुताबिक जो है यहाँ से प्रोडक्शन रूल अप्लाई करें। रोज़ रिप्रेजेंट्स नॉन टर्मिनल्स। अब इस टेबल में जो रोज़ होंगे वहाँ पे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनल्स और कॉलम्स में हम लिखेंगे टर्मिनल्स। ठीक है, जिससे हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग आ सकता हो। ईच सेल कंटेन्स अ प्रोडक्शन रूल दैट शुड बी यूज्ड। हर एक सेल में एक ही प्रोडक्शन रूल होगा जो जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ द टेबल हैज़ नो कन्फ्लिक्ट्स द ग्रामर इज़ कॉल्ड एल के ग्रामर। तो अगर टेबल में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है तो फिर उस ग्रामर को हम कहेंगे कि वो एल के ग्रामर है। कन्फ्लिक्ट से मुराद यहाँ पे ये है कि किसी सेल के अंदर एक ही रूल होना चाहिए। अगर दो है तो पार्सर वहाँ पे कंफ्यूज होगा कि मैं इन दो रूल्स में से कौन सा रूल जो है यूज़ करूँ। ये आगे आप एग्ज़ाम्पल में आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब वो टेबल बनाने के लिए आपको जो है फ़र्स्ट सेट फाइंड करना होता है। एक फ़र्स्ट सेट है और दूसरा है फॉलो सेट। ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी होती हैं टेबल बनाने से पहले। ये दोनों जब आप फाइंड करते हैं तो उसके बाद ही आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट सेट क्या है इसको देखते हैं। सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट कैन अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ एनी स्ट्रिंग डेराइव्ड फ्रॉम एक्स। तो ये टर्मिनल्स का वो सेट होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो ये एक सेट है लेकिन टर्मिनल्स का है। देखें, आई डी प्लस एप्सिलॉन आई डी, ये चारों चीज़ें जो हैं टर्मिनल्स में आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेट हमारे पास टर्मिनल्स का वो सेट होता है जो ग्रामर के स्टार्ट में आती है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश, तो स्टार्ट में यहाँ पे टी लिखा है तो ये फर्स्ट सेट में इंक्लूड होगा। लेकिन चूंकि ये तो नॉन टर्मिनल है तो नॉन टर्मिनल को जब हम एक्सपेंड करेंगे आईडी में, मतलब टी को आईडी में एक्सपेंड करेंगे तो ये आईडी जो है फर्स्ट सेट में इंक्लूड होगा इस तरह। इफ़ एक्स इज़ अ टर्मिनल देन फर्स्ट ऑफ एक्स एक्स। ठीक है, अगर प्रोडक्शन की स्टार्ट में ही फर्स्ट स्टार्ट में ही आपको जो है टर्मिनल मिले तो उसको डायरेक्ट इंक्लूड करते हैं। इफ़ एक्स इज़ अ नॉन टर्मिनल देन फर्स्ट ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, ऑल टर्मिनल्स दैट कैन अपीयर फर्स्ट इफ़ वी एक्सपेंड एक्स। अगर प्रोडक्शन की स्टार्ट में टर्मिनल नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनल है तो फिर आप उस नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड करेंगे, उससे जो चीज़ आएगी वो हम यहाँ पे फर्स्ट सेट में इंक्लूड करते हैं। इफ़ एक्स कैन प्रोड्यूस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एम टी उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग इंक्लूड एप्सिलॉन। अगर किसी जगह पे एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो सकता है तो फिर उसको हम फर्स्ट सेट में इंक्लूड करते हैं। फॉलो सेट में हम एप्सिलॉन को ऐड नहीं करते। अब इस फर्स्ट सेट का क्या यूज़ है देखें। फर्स्ट इज़ यूज टू डिसाइड विच प्रोडक्शन टू अप्लाई बेस्ड ऑन द नेक्स्ट इनपुट टोकन। क्योंकि जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल इसी फर्स्ट सेट से बनाते हैं। तो फर्स्ट सेट का ये फ़ायदा है कि एक तो आप इसके थ्रू टेबल बना सकते हैं, फिर उसी टेबल से आप जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन रूल अप्लाई करना है। अब ये आईडी ये प्लस ये फर्स्ट सेट में कैसी सारी चीज़ें आती हैं ये आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। दूसरा है फॉलो सेट, सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट कैन अपीयर इमीडिएटली आफ्टर ए इन सम डेरिवेशन। ये भी टर्मिनल्स का सेट होगा। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये डॉलर प्लस दोनों जो है टर्मिनल्स हैं। तो ये भी टर्मिनल्स का सेट है जो आता है किसी नॉन टर्मिनल के बाद। जैसे सपोज़ करें यहाँ पे प्रोडक्शन में टी लिखा है, अब टी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा उसको हम फॉलो सेट में इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब यह है क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉलो,
तो फॉलो का मतलब यहाँ पे ये होगा कि टी को कौन फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस को टी फॉलो कर रहा है और टी को जो है ई डैश फॉलो कर रहा है। तो इस तरह ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ को फॉलो करती होंगी वो चीज़ें हम फॉलो में इंक्लूड करते हैं। फॉर द स्टार्ट सिंबल ऑलवेज इंक्लूड डॉलर सिंबल। तो स्टार्ट सिंबल जो भी होगा, जैसे यहाँ पे इस ग्रामर में स्टार्ट सिंबल हमारा ई है, तो ई के साथ हमेशा हम जो है डॉलर का सिंबल इंक्लूड करते हैं। ये डॉलर का फ़ायदा ये है कि सपोज़ यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है और लास्ट में हम डॉलर अगर इंक्लूड करते हैं तो पार्सर को पता चलता है कि जैसे ही उसको लास्ट में डॉलर मिले तो वो जो है प्रोसेसिंग स्टॉप करता है कि अब हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है वो कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। फॉलो टेल्स द पार्सर इफ दिस नॉन टर्मिनल इज़ कंप्लीटेड विच टर्मिनल कैन अपीयर नेक्स्ट। तो फॉलो असल में हमें ये बताती है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आ सकता है, ठीक है। स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन ई प्रोडक्शंस आर इन्वॉल्व। ये तब इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको टेबल बनाते वक्त और क्लियर हो जाएगा जब हमारे पास ऐसे प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन भी आप देख सकते हैं, ई डैश प्रोड्यूसेस इप्साइलन, चूँकि यहाँ पे दो प्रोडक्शन हैं। तो अब इप्साइलन को हम जो है टेबल में इंक्लूड नहीं करते, तो मतलब टर्मिनल्स में इंक्लूड नहीं करते। तो जब टर्मिनल नहीं होगा तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शंस हम जो लिखेंगे वो फॉलो के लिए लिखेंगे। ये आपको एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। यूजेज क्या है, फॉलो ऑफ ए इज़ यूज टू फिल टेबल एंट्रीज फॉर ई प्रोडक्शंस के लिए जो है फॉलो सेट को हम यूज़ करते हैं। अब एल के पार्सिंग टेबल हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये कुछ स्टेप्स लेके हैं। फर्स्ट स्टेप में लिखा है कंप्यूट फर्स्ट एंड फॉलो सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों सेट्स आपको फाइंड आउट करनी होती हैं, क्योंकि इसी के थ्रू फिर आप टेबल बनाते हैं। क्रिएट अ टेबल विद रोज़ एंड कॉलम्स, फिर आप जो है एक टेबल बनाएंगे रोज़ और कॉलम्स के साथ। तो रोज़ में हम नॉन टर्मिनल्स लिखेंगे और कॉलम्स में हम टर्मिनल्स और साथ में डॉलर जो है लिखते हैं। फिर उसके बाद फिल टेबल यूजिंग फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स, फिर आप जो है उस टेबल को फिल करेंगे फर्स्ट और फॉलो सेट्स को यूज़ करके। ऑल द ई प्रोडक्शंस आर प्लेस्ड अंडर फॉलो सेट्स, तो जितनी भी आपकी ई प्रोडक्शंस हैं वो हम फॉलो सेट के थ्रू फिल करेंगे। रिमेनिंग प्रोडक्शंस आर प्लेस्ड अंडर, बाकी जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनको हम फर्स्ट के थ्रू फिल करेंगे। स्टेप 4 में चेक करें कि कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, मतलब ये है कि टेबल में कोई ऐसा सेल मौजूद ना हो जिसमें दो प्रोडक्शन रूल्स हों, क्योंकि फिर पार्सर जो है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अब इन दोनों प्रोडक्शंस में से कौन सा यूज़ करूँ, ठीक है। अब इस टेबल को हम जो है इस ग्रामर को हम देखते हैं कि फर्स्ट सेट और फॉलो सेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ फाइंड करने के बाद जो है हम फिर टेबल की तरफ जाएंगे कि चूँकि टेबल बनाने के लिए आपके पास ये फर्स्ट सेट और फॉलो सेट का होना लाजमी है, इसी के थ्रू फिर हम टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें हम इस फर्स्ट एंड फॉलो सेट को फाइंड करते हैं इस ग्रामर के थ्रू। तो फ़िलहाल जो है फ़र्स्ट के लिए हम फर्स्ट सेट फाइंड करते हैं। तो याद रखें जब भी आप फर्स्ट सेट या फॉलो सेट फाइंड करते हैं तो आपने हर एक नॉन टर्मिनल के लिए फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं सब के लिए आप फॉलो सेट भी मालूम करेंगे और फर्स्ट सेट भी मालूम करते हैं। और फर्स्ट सेट और फॉलो सेट में जो वो आएगा आपके पास लास्ट में रिज़ल्ट आएगा वो सिर्फ टर्मिनल्स होने चाहिए, नॉन टर्मिनल्स इन सेट में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हमारा जो स्टार्टिंग सिंबल है इस से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोड्यूसेस ABC, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसका जो ये प्रोडक्शन है इसके स्टार्ट में क्या आ रहा है, तो इसके बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे क्या मौजूद है, ए मौजूद है, ठीक है। और ए एक नॉन टर्मिनल है। तो फर्स्ट सेट का मतलब यही है कि आप जैसी प्रोडक्शन देखें तो उसका स्टार्टिंग सिंबल उठाएं। तो स्टार्टिंग सिंबल यहाँ पे क्या है, ए मौजूद है। तो ए तो नॉन टर्मिनल है, तो उसको तो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट सेट में तो हम सिर्फ टर्मिनल्स को इंक्लूड करते हैं। तो अब आपने ए का जो प्रोडक्शन है वो उठाना है। तो ए का प्रोडक्शन यहाँ पे मौजूद है, ए प्रोड्यूसेस ए और इप्साइलन। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे फिर फर्स्ट में क्या मौजूद है, यहाँ पे फर्स्ट मौजूद है ए, इसी वजह से यहाँ पे हम क्या इंक्लूड करेंगे, ए को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब चूँकि ए का यहाँ पे फर्स्ट में ए लिखा है, ठीक है। अब यही भी देखें कि ए जो है इप्साइलन को भी तो प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर सपोज़ करें हम इस ए की जगह पे इप्साइलन लिखते हैं तो फिर बचेगा क्या, यहाँ से ए जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इप्साइलन का मतलब है एम्प्टी। तो बचेंगे फिर बी और सी। तो इसका मतलब फिर इसका स्टार्टिंग क्या होगा, बी होगा। तो फिर इसका मतलब हम बी का फर्स्ट देखेंगे। तो बी का यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, बी लिखा है, तो यहाँ पर हम बी को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर बी जो है एप्साइलन को भी तो प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर सपोज़ करें हम इस बी की जगह पे एप्साइलन लिखें तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा।
तो फिर इसके प्रोडक्शन में सिर्फ सी बचेगा। तो इसका मतलब अब फर्स्ट ऑफ इस हमारे पास जो आएगा वो सी आएगा, ठीक है, क्योंकि सी ही बचा है यहाँ पे। तो सी नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड जब करेंगे तो इसके फर्स्ट में क्या लिखा है, सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी, ठीक है। और सी के लिए दो प्रोडक्शंस हैं, तो सी प्रोड्यूसेस सी और सी प्रोड्यूसेस डी। तो इसका मतलब सी के स्टार्ट में या फर्स्ट में डी भी आ सकता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे डी को भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन तो है नहीं, अगर होता तो इस सी की जगह हम एप्सिलॉन लगाते, तो फिर इसका मतलब इसका प्रोडक्शन बिल्कुल एम्प्टी रह जाता। ए बी सी की जगह अगर आप एप्सिलॉन लगाते तो बिल्कुल वह रिज़ल्ट में सिर्फ एप्सिलॉन आता, तो फिर हम यहाँ पे एप्सिलॉन भी ऐड करते। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे सी की प्रोडक्शन में एप्सिलॉन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ये डी के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है इसका जो है, इसको आप ब्रैकेट्स में इस तरह लिखेंगे। अब आप ए के लिए आ जाएं, तो जब आप ए के लिए फाइंड करते हैं तो ये तो बिल्कुल इजी है। ए के स्टार्ट में क्या क्या मौजूद है, ए मौजूद है, तो यहाँ पे आप लिखें ए, ठीक है। और ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी तो प्रोड्यूस हो सकता है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन को भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्सिलॉन, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर बी के लिए आ जाएं, तो बी के स्टार्ट में बी मौजूद है और बी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, दोनों पॉसिबल है, तो यहाँ पे दोनों इंक्लूड करते हैं, तो बी और एप्सिलॉन, ठीक है। फिर सी नॉन टर्मिनल के लिए देखेंगे, तो सी के फर्स्ट में क्या मौजूद है, सी मौजूद है, और डी भी आ सकता है क्योंकि वो दूसरा रूल है, तो दोनों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह ये फर्स्ट सेट हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ये तरीका है फर्स्ट सेट मालूम करने के लिए, ठीक है। अब हम फॉलो सेट को फाइंड करते हैं। तो फॉलो के लिए आप देखें कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है इस, ठीक है। अब हम फर्स्ट जो है इसके लिए फाइंड करते हैं। तो फॉलो मालूम करने का ये तरीका है कि जिस चीज़ के लिए आप फॉलो फाइंड कर रहे हैं उसको राइट साइड पे देखें कि वो राइट साइड पे कहाँ मौजूद है। अगर सपोज़ हम इसके लिए जो है फॉलो मालूम कर रहे हैं, तो राइट साइड पे हम देखेंगे कि इस कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो फ़िलहाल तो एक भी जगह पे जो है इस मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से इसका फॉलो हम मालूम नहीं कर सकते। तो जस्ट हम इंक्लूड करेंगे जो है डॉलर सिंबल को, ठीक है। याद रखें डॉलर सिंबल जो है ये स्टार्टिंग सिंबल के साथ हमेशा आएगा। बाकी चीज़ें अगर आती हैं तो वो आती जाएं, लेकिन आपने डॉलर तो लाजमी उसके साथ ऐड करना है, क्योंकि ये हम प्रीवियस उसमें पढ़ चुके हैं। इसी से पता चलता है पार्सर को कि हमारा अब स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम फाइंड करते हैं ए के लिए फॉलो, ठीक है। तो फॉलो ऑफ ए जब आप फाइंड करते हैं तो आपने ये देखना है कि राइट साइड पे ए कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे ए मौजूद है, फर्स्ट वन ये लिखा है और सेकंड वन ये लिखा है। तो फर्स्ट इसके लिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप फॉलो का मतलब ये है कि इस ए को कौन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए को फॉलो कर रहा है बी। तो जैसी आप इस तरह देखेंगे कि ए को बी फॉलो कर रहा है और बी एक नॉन टर्मिनल है, तो फिर आप इस बी का फर्स्ट उठाएंगे, ठीक है। तो किसी चीज़ को जैसे ही नॉन टर्मिनल फॉलो करे तो उस चीज़ का आप फर्स्ट उठाएंगे, तो बी का हम फर्स्ट उठाएंगे। तो बी का फर्स्ट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा है बी और एप्सिलॉन, ठीक है। तो बी, ठीक है। एप्सिलॉन यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे, फॉलो सेट में एप्सिलॉन नहीं आ सकता, ठीक है। तो एप्सिलॉन यहाँ पे तो है मौजूद है। तो अब सपोज़ करें कि अगर इस बी की जगह हम एप्सिलॉन लगा लें, ठीक है। ये बी तो ठीक है हम लगा चुके हैं, अब एप्सिलॉन की बारी है। अब सपोज़ करें इस प्रोडक्शन में अगर किसी ने बी की जगह एप्सिलॉन लगाया, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन में लिखा यहाँ पे, तो अगर किसी ने यहाँ पे बी की जगह एप्सिलॉन लगाया तो फिर तो ये बी एम्प्टी हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेंगे अब क्या, ए और सी। तो चूँकि हम ए के लिए फॉलो फाइंड कर रहे हैं अब तक, ठीक है। तो अब ए को कौन फॉलो कर रहे हैं, सी। तो इसका मतलब अब आप सी का भी फर्स्ट लिखेंगे, तो सी का फर्स्ट क्या है, सी और डी, चूँकि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो बी का भी फर्स्ट उठा रहे हैं जो कि क्या है यहाँ पे, सी और डी, ठीक है। सॉरी सी का फर्स्ट यहाँ पे सी और डी, तो यहाँ पे दोनों लिखेंगे इस तरह, ठीक है। अब सी में यहाँ पे एप्सिलॉन तो है नहीं कि यहाँ पे एप्सिलॉन लगाएंगे, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे सी में एप्सिलॉन होता और हम यहाँ पे सी की जगह एप्सिलॉन लगाते तो फिर ये सी ख़त्म हो जाता, ठीक है। फिर यहाँ से सी ख़त्म करते हम। तो फिर जो है यहाँ पे अब ए को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, जब कोई भी फॉलो नहीं करता तो फिर आप फॉलो ऑफ लेफ़्ट उठाएंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट पे क्या लिखा है, इस, और इसका फॉलो क्या है, डॉलर। तो फिर हम यहाँ पे रिज़ल्ट में डॉलर ऐड करते, लेकिन फ़िलहाल उस तरह सिचुएशन नहीं है, ठीक है।
तो ये हमने फॉलो फाइंड किया है ए के लिए, ठीक है। अब ये इस ए के लिए हमने देखा है, अब जहाँ जितने भी ए मौजूद हैं सब के लिए अपने फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे ए को कौन फॉलो कर रहा है, कुछ भी कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ तक तो प्रोडक्शन ख़त्म है, ठीक है। एप्सिलॉन का ये प्रोडक्शन तो नेक्स्ट प्रोडक्शन है। तो जब कोई भी फॉलो नहीं करता तो फिर आप फॉलो ऑफ लेफ़्ट उठाते हैं। तो लेफ़्ट यहाँ पे क्या है, ए, और ए का तो ऑलरेडी हम फॉलो मालूम कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। उसके बाद है बी, बी के लिए हम फॉलो फाइंड करते हैं। तो अब आप देखें कि बी को कौन कौन फॉलो कर रहा है। तो एक बी यहाँ पे ये मौजूद है, राइट साइड पे आप देखें बी कहाँ कहाँ पे मौजूद है। एक बी यहाँ पे मौजूद है और दूसरा भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस बी को कौन फॉलो कर रहा है, सी, और सी एक नॉन टर्मिनल है। तो जब नॉन टर्मिनल हो तो फिर आप उसका फर्स्ट उठाएंगे। तो सी का फर्स्ट क्या है, सी और डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी और डी, ठीक है। तो इस बी के लिए तो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब इस बी के लिए देखें तो अगर सब यहाँ पे बी को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब फॉलो ऑफ लेफ़्ट उठाएंगे, तो लेफ़्ट यहाँ पे है बी, और बी के लिए ऑलरेडी फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। अब हम सी के लिए फाइंड करते हैं। तो सी को यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो जब भी फॉलो कुछ भी नहीं करता तो फिर आप उसका उसके लिए जो है फॉलो ऑफ लेफ़्ट उठाते हैं। तो यहाँ पे फॉलो ऑफ लेफ़्ट क्या है, एस है। तो फॉलो ऑफ एस हमारे पास है डॉलर। तो यहाँ पे एक तो डॉलर हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप फिर फॉलो ऑफ लेफ़्ट उठाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखें सी, तो सी के बाद कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर आप फॉलो ऑफ लेफ़्ट उठाएंगे जो कि है सी। और सी तो ऑलरेडी हम अभी फाइंड कर रहे हैं जो कि डॉलर है, तो डॉलर हम लगा चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीका है फॉलो फर्स्ट सेट और फॉलो सेट को फाइंड करने का, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना टफ नहीं होगा। हम आगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब यहाँ पे देखें आप, अब यहाँ पे देखें ये एक ग्रामर है। इसका हम फर्स्ट और फॉलो फाइंड करते हैं, उसके बाद जो है टेबल बनाते हैं। ये फर्स्ट और फॉलो बनाने के बाद सॉरी फाइंड करने के बाद आप लाजमी टेबल बनाएंगे, ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि इस टेबल से हम फिर प्रोडक्शंस को यूज़ करते हैं। तो ये ग्रामर है, चूँकि इसमें एक ही नॉन टर्मिनल है, ठीक है, इस। तो हम यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑफ इस मालूम करते हैं। तो आप देखें कि इसकी स्टार्टिंग में क्या मौजूद है, फर्स्ट में क्या मौजूद है, ए। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है। अब इसमें जो है ये भी तो आ सकता है, तो इसकी स्टार्ट में क्या लिखा है, एप्सिलॉन। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एप्सिलॉन भी ऐड किया है। अब ठीक है, और तो यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स है नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब फॉलो सेट में आ जाएं। फॉलो फाइंड करने के लिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ये इस का फॉलो मालूम करते हैं। तो राइट साइड पे आप देखें कि इस कहाँ कहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे इसको कौन फॉलो कर रहा है, बी, और बी एक टर्मिनल है, तो डायरेक्ट आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे बी की जगह कोई नॉन टर्मिनल होता, ए बी टी कुछ भी होता इस तरह, तो फिर आप उसको इंक्लूड नहीं करते यहाँ पे, बल्कि उसका फर्स्ट इंक्लूड करते, जो हम प्रीवियस एग्जांपल में देख चुके हैं, ठीक है। अब सपोज़ करें इसकी जगह हम एप्सिलॉन लिखते हैं, चूँकि यहाँ प्रोडक्शन में मौजूद है। अगर यहाँ पे हम एप्सिलॉन को ऐड करते हैं तो फिर एम्प्टी हो जाएगा, तो इस प्रोडक्शन में बचेंगे क्या, ए और बी। तो अगर फिर हम इसको इसके लिए फॉलो फाइंड करते तो राइट साइड पे इस मौजूद नहीं होता। जब मौजूद नहीं होता तो फिर आप जस्ट और कुछ ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ फॉलो ऑफ लेफ़्ट उठा सकते हैं, या जस्ट आप डॉलर सिंबल ऐड कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे डॉलर भी हमने इंक्लूड किया है। और ये तो डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि आप स्टैटिक सिंबल के साथ हमेशा डॉलर को जो है डॉलर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेट और फॉलो सेट को यूज़ करके हम ये टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये इतना टफ नहीं होगा। तो याद रखें टेबल में जो है हमने पढ़ा था कि रोज़ में आप जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस लिखा है तो रोज़ में आप नॉन टर्मिनल्स लिखते हैं। फ़िलहाल इस ग्रामर में सिर्फ इस जो है नॉन टर्मिनल है। और कॉलम्स में यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, कॉलम्स में आप जो है टर्मिनल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल एक जो है यहाँ पे ए है, एक बी और एक एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन यहाँ पे ऐड नहीं करते, वो टेबल में कभी भी इंक्लूड नहीं होता, जस्ट प्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए बी के बाद आप डॉलर को लाजमी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शंस लिखने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, अगर आप इसके लिए मालूम करते हैं, ठीक है, जितनी भी नॉन टर्मिनल्स हों सब के लिए मालूम करना होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, यहाँ पे इस लिखा है, तो जैसे ही आप इसको देखें तो आपने जाना है फर्स्ट सेट में, और फर्स्ट सेट में आपने इस देखना है कि फ़र्स्ट ऑफ इस क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ इस में हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, एक है ए और दूसरा एप्सिलॉन।
तो ए मौजूद है, तो इसी वजह से यहाँ पे एस है और यहाँ पे ए, तो आपने डायरेक्ट ये प्रोडक्शन उठाना है और ए के नीचे लिखना है, ठीक है। और दूसरा जो है एप्सिलॉन भी तो मौजूद है, तो एप्सिलॉन तो यहाँ पे कॉलम्स में मौजूद नहीं है, तो एप्सिलॉन के लिए तो हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो याद रखें, जब भी अब यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑफ एस और इसमें एप्सिलॉन मौजूद है, तो जब भी इस तरह एप्सिलॉन मौजूद हो तो फिर आपने उस चीज़ का फॉलो भी देखना होता है। तो हम अब देखेंगे फॉलो ऑफ एस, और फॉलो ऑफ एस में क्या मौजूद है, बी और डॉलर। तो अब बी और डॉलर के नीचे भी आपने बी और डॉलर के नीचे आपने ये प्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है चूँकि एप्सिलॉन था, तो एप्सिलॉन तो इस प्रोडक्शन में मौजूद है, तो अब आप बी और डॉलर के नीचे ये प्रोडक्शन लिखेंगे। तो ये टेबल को फिल करने का तरीका है, ठीक है। अगर आप इसके लिए फाइंड कर रहे हो तो आपने डायरेक्ट जाना है फर्स्ट ऑफ इसमें, और वहाँ पे क्या मौजूद होगा, दो तीन चीज़ें मौजूद होंगी। जैसे यहाँ पे तो ए और एप्सिलॉन है, तो अगर ए लिखा है बी लिखा है, तो ए भी अगर मौजूद होती तो हम ए और बी दोनों के नीचे ये फर्स्ट प्रोडक्शन लिखते, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो जस्ट ए लिखा है, तो ए के नीचे ये प्रोडक्शन लिखें। फिर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन हम यहाँ पे कॉलम्स में मौजूद नहीं है, तो एप्सिलॉन के लिए फिर आपको उस चीज़ का फॉलो देखना होता है। तो इसका फॉलो हमारे पास है बी और डॉलर, तो बी और डॉलर के नीचे आप ये सेकंड प्रोडक्शन एप्सिलॉन का लिखेंगे। तो ये फिल करने का तरीका है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब भी पार्सर को स्टैक में इस नज़र आ जाए और इनपुट में ए नज़र आ जाए, तो वो डायरेक्ट इसी प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जब उसको स्टैक में इस नज़र आ जाए और इनपुट बफर में बी नज़र आ जाए, तो फिर वो इस जो है प्रोडक्शन को यूज़ करेगा। इसी तरह जब उसको ये इनपुट बफर में डॉलर मिले और स्टैक में ये इस मिले, तो फिर ये प्रोडक्शन। तो ये इस तरह सिस्टम है कि ये वहाँ पे फ़ायदा बहुत देता है पार्सर के लिए, कि पार्सर कौन सा प्रोडक्शन किस टाइम यूज़ करेगा, ठीक है। अब ये एक और एग्ज़ाम्पल आप देखें, यहाँ पे अगर आप ये फ़र्स्ट और फॉलो मालूम करना चाहते हैं, तो ये तरीका होगा कि आपने फ़र्स्ट ऑफिस में जाना है, और फ़र्स्ट ऑफिस में यहाँ पे क्या मौजूद है, ए, और एक नॉन टर्मिनल है। तो नॉन टर्मिनल ए यहाँ पे देखें, ए लिखा है और एप्सिलॉन, तो ए को हम इंक्लूड कर लेंगे, एप्सिलॉन फ़िलहाल ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन अगर हम इस ए की जगह लिखेंगे तो ए ख़त्म हो जाएगा, बचेंगे बी और सी। तो अब बी का फर्स्ट देखेंगे जो कि है बी, तो यहाँ पे बी को ऐड करेंगे। फिर सपोज़ यहाँ पे बी की जगह हम एप्सिलॉन लगाते हैं, तो बी ख़त्म हो जाएगा, बचेगा सी। तो फर्स्ट ऑफ एस हमारे पास सी होगा, और सी एक नॉन टर्मिनल है, तो उसको एक्सपेंड करने के बाद सी आएगा, तो यहाँ पे सी को इंक्लूड करेंगे। और सी में यहाँ पे एप्सिलॉन तो है नहीं, तो ये सी ख़त्म नहीं हो सकता। अब सपोज़ यहाँ पे ख़त्म हो सकता, तो फिर सी ख़त्म हो जाता। तीनों जगह पे एप्सिलॉन लिखते हैं, तो एस का फर्स्ट एप्सिलॉन होता, तो एप्सिलॉन हम इस यहाँ पे ऐड करते, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ए देखें, ए के फर्स्ट में ए भी आ सकता है और एप्सिलॉन भी आ सकता है, तो दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं। बी के फर्स्ट में बी भी आ सकता है, एप्सिलॉन भी आ सकता है, दोनों इंक्लूड हो चुके हैं। सी का फर्स्ट सी ही आ सकता है, तो यहाँ पे सी इंक्लूड हो चुका है। अब फॉलो सेट को देखें, फॉलो ऑफ ए मालूम करते हैं, तो सॉरी फॉलो ऑफ एस मालूम करते हैं, तो राइट साइड पे देखें एस कहाँ पे मौजूद है, तो किसी भी जगह पे मौजूद नहीं है, तो जस्ट डॉलर का सिंबल आएगा, तो यहाँ पे इसलिए जस्ट डॉलर लिखा है। अब फॉलो ऑफ ए के लिए देखें, तो राइट साइड पे देखें ए कहाँ पे मौजूद है, तो ए सिर्फ यहाँ पे मौजूद है। तो ए को कौन फॉलो कर रहा है, बी, और बी एक नॉन टर्मिनल है, तो जब नॉन टर्मिनल हो तो आप उस चीज़ का फर्स्ट उठाएंगे, तो बी का फर्स्ट हम अब उठाएंगे। तो बी का फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, बी और एप्सिलॉन। तो यहाँ पे बी तो लिखा है, लेकिन एप्सिलॉन तो फॉलो सेट में इंक्लूड नहीं करते, तो फिर एप्सिलॉन के साथ हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन उठाओ, यहाँ पे इस बी की जगह पे एप्सिलॉन लगा लेंगे। तो जब एप्सिलॉन लिखेंगे तो अब बी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब ए को कौन फॉलो कर रहा है, सी, तो फिर अब सी नॉन टर्मिनल है, तो सी का फर्स्ट उठाएंगे, तो सी का फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, सी, तो यहाँ पे इसी वजह से सी इंक्लूड किया है। अब फॉलो ऑफ बी के लिए देखें, तो यहाँ पे राइट साइड पे देखें बी को कौन फॉलो कर रहा है, तो बी यहाँ पे मौजूद है, बी को फॉलो कर रहा है सी। तो अब सी नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल जब भी हो तो उसका फर्स्ट उठाएंगे, तो फर्स्ट सी का फर्स्ट यहाँ पे सी लिखा है, तो इसी वजह से फॉलो ऑफ बी में हमने सी लिखा है। और लास्ट में है ये फॉलो ऑफ सी, तो सी को आप देखें राइट साइड पे सी कहाँ पे मौजूद है, तो सी यहाँ पे मौजूद है। तो सी को कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। तो जब कुछ भी मौजूद ना हो, तो फिर आप फॉलो ऑफ लेफ़्ट उठाएंगे, और फॉलो ऑफ लेफ़्ट यहाँ पे क्या मौजूद है, एस, और इसका फॉलो क्या है, डॉलर। तो यहाँ पे इसी वजह से सी में डॉलर मौजूद है, ठीक है। अब टेबल को फिल करते हैं, इस फॉलो और सॉरी इस फर्स्ट और फॉलो सेट को यूज़ करके हम टेबल को फिल करते हैं। तो ये रोज़ में आप सारे नॉन टर्मिनल्स लिखेंगे और कॉलम्स में टर्मिनल्स। तो टर्मिनल सी है, बी, ए और एप्सिलॉन है, लेकिन एप्सिलॉन तो ऐड नहीं करते, जस्ट लास्ट में डॉलर को ऐड करते हैं।
तो अब आप देखें, अगर आप इसके लिए जो है यहाँ पे प्रोडक्शंस लगाना चाहते हो तो इसके फर्स्ट में जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ इस क्या है, ए बी सी। तो इसका मतलब ये फर्स्ट प्रोडक्शन हम ए बी सी तीनों के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये तरीका है। अब ए के लिए देखें, तो जब आप ए के लिए ये एंट्रीज करते हैं तो आपने डायरेक्ट जाना है फर्स्ट ऑफ ए में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ए में क्या मौजूद है, एक ए मौजूद है और एक एप्सिलॉन। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट ए के नीचे ये फर्स्ट प्रोडक्शन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है। अब एप्सिलॉन के लिए तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो टेबल कॉलम्स में मौजूद नहीं है। तो एप्सिलॉन के लिए आप डायरेक्ट फिर जाएंगे फॉलो ऑफ ए में, ठीक है। तो फॉलो ऑफ ए में क्या मौजूद है, बी और सी। तो बी और सी के नीचे हम ये एप्सिलॉन का प्रोडक्शन लिखेंगे। तो ये बी लिखा है और ये सी लिखा है, दोनों के नीचे आप ए के सामने देखें ये एप्सिलॉन का प्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। अब इसी तरह बी के लिए फाइंड करते हैं, तो जैसे बी के लिए फाइंड करते हैं तो आपने फर्स्ट ऑफ बी में जाना है और वहाँ पे क्या मौजूद है, बी और एप्सिलॉन। तो एक तो बी के नीचे आप ये फर्स्ट प्रोडक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये बी मौजूद है और ये प्रोडक्शन लिखा है। अब एप्सिलॉन के लिए आप जो है फॉलो ऑफ बी देखें, तो फॉलो ऑफ बी में क्या मौजूद है, सी, और सी के नीचे आप डायरेक्ट ये एप्सिलॉन का प्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप सी के लिए देखें कि सी में हम कौन कौन से प्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो सी के लिए जब भी फाइंड करते हैं तो डायरेक्ट आप फर्स्ट ऑफ सी में चले जाएं और वहाँ पे मौजूद है सी। तो सी के नीचे और इस सी के सामने आप डायरेक्ट ये प्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो ये इस तरह जो है हम फिल करते हैं। अब ये और एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक ग्रामर है टर्मिनल जिसमें आई डी प्लस डॉलर और नॉन टर्मिनल्स ई डैश और टी। तो अगर आप इसका हर एक चीज़ का फ़र्स्ट मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये टी का फ़र्स्ट आईडी आएगा क्योंकि यहाँ पे आईडी ही फ़र्स्ट है। ई डैश का फ़र्स्ट प्लस भी आ सकता है, एप्सिलॉन भी आ सकता है, दोनों लिखें। ई का फ़र्स्ट हमारे पास टी है और टी को एक्सपेंड जब करेंगे तो आईडी आएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे आईडी लिखा है। ये इस तरह एक तरीका है कि आप जब भी फ़र्स्ट सेट मालूम करते हैं तो आप कोशिश ये भी कर सकते हैं कि लास्ट से शुरू कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टी से शुरू किया है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ टी होगा तो जब आप ई को फाइंड करते हो तो उसमें तो यहाँ पे टी मौजूद है, तो डायरेक्ट आप फर्स्ट ऑफ टी फिर ले सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट से जो है फर्स्ट सेट मालूम करते हो तो जैसे ही आपको टी नज़र आ जाए फिर आपको वहाँ पे जाके उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तब उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से टी जो है टी का फर्स्ट सेट मौजूद हो तो फिर आप उस चीज़ को उठा के डायरेक्ट टी की जगह लिख सकते हैं। ये भी तरीका है, लेकिन ये आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह जो है कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉलो जब फाइंड करते हैं तो फॉलो ऑफ ई देखें, तो ई राइट साइड पे ई देखें, ई कहाँ पे मौजूद है, किसी भी जगह मौजूद नहीं है, तो डायरेक्ट जस्ट डॉलर का सिंबल इंक्लूड करेंगे। ई डैश को देखें, ई डैश का फॉलो जब भी आप फाइंड करते हैं तो ई डैश राइट साइड पे देखें, ई डैश कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। ई डैश को कोई भी फॉलो नहीं करा तो फॉलो ऑफ लेफ्ट उठाएंगे जो कि है ई, और ई का फॉलो क्या था, डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर मौजूद है। इस ई डैश को कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी नहीं, तो इसका लेफ्ट उठाएंगे, फॉलो ऑफ ई डैश ऑलरेडी हम फाइंड कर रहे हैं तो डॉलर, ठीक है। लास्ट है फॉलो ऑफ टी, राइट साइड पे देखें टी को कौन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे टी को फॉलो कर रहा है ई डैश का फर्स्ट लेंगे, तो ई डैश का फर्स्ट क्या लिखा है, प्लस और एप्सिलॉन। तो प्लस तो हमने इंक्लूड किया है लेकिन एप्सिलॉन तो ऐड नहीं करते फॉलो में, ठीक है। अब सपोज ई डैश की जगह हमने एप्सिलॉन लगाया तो फिर टी की बात कुछ भी नहीं होगा, तो फिर फॉलो ऑफ लेफ्ट लेंगे और वो है ई, और ई का फॉलो क्या है, डॉलर, इसी वजह से यहाँ पे डॉलर इंक्लूड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टी को जो है ई डैश फॉलो कर रहे हैं तो सेम है दोनों के लिए, तो ये वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये तरीका है फाइंड करने का। अब टेबल को फिल करेंगे तो यहाँ पे हम रोज़ में नॉन टर्मिनल्स लिखेंगे और कॉलम्स में टर्मिनल्स और लास्ट में डॉलर सिंबल। अब जैसे ही आप ई के लिए फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप फर्स्ट ऑफ ई में चले जाएँ। फर्स्ट ऑफ ई में क्या मौजूद है, आईडी, तो आईडी के नीचे हम ये फर्स्ट रूल लिखेंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हम ई के लिए फाइंड कर रहे हैं। फिर जैसे ही आप ई डैश के लिए फाइंड कर रहे हैं, ये रूल जो है इसमें दो रूल्स हैं, ठीक है, एक एप्सिलॉन का है और एक दूसरा। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश में चले जाएं, ई डैश में प्लस मौजूद है तो प्लस के नीचे ये हम ये वो लिख लेंगे प्रोडक्शन रूल। एप्सिलॉन के लिए फिर क्या करेंगे, एप्सिलॉन के लिए हम लिखेंगे देखेंगे फॉलो ऑफ ई डैश। फॉलो ऑफ ई डैश में डॉलर मौजूद है तो डॉलर के नीचे एप्सिलॉन का रूल लिखेंगे। फिर टी है तो टी के लिए जब भी फाइंड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ टी में चले जाएँ और यहाँ पे आईडी लिखा है तो आईडी के नीचे ये टी का रूल लिखेंगे। तो ये फिल करने का तरीका है। अब ये जो है यहाँ पे हम एल आर के पार्सिंग टेबल देखते हैं, तो टेबल दैट गाइड्स द पार्सर व्हेन टू शिफ्ट रिड्यूस एक्सेप्ट और एरर। अब चूँकि वहाँ पे तो हम उस टेबल में ये देखते थे कि हमने कब मतलब पार्सर ने कब कौन सा प्रोडक्शन यूज़ करना है, जब उसको इनपुट में ए मिले तो कौन सा प्रोडक्शन यूज़ करना है, बी मिले तो कौन सा प्रोडक्शन। इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें चूँकि ये बॉटम अप अप्रोच है तो इसमें हम शिफ्ट और रिड्यूस का काम करते हैं।
आपके पास इनपुट स्ट्रिंग होगा, हमने स्टार्टिंग सिंबल तक जाना होता है, तो हम फिर वहाँ पे शिफ्ट और रिड्यूस करते हैं, ठीक है। मिक्स बॉटम अप पार्सिंग डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है, ये यहाँ पे हम अंदाज़ा नहीं लगाते कि इस तरह हो तो तब हम रिड्यूस करेंगे या शिफ्ट करेंगे, बल्कि हमें पहले से मालूम होता है कि कब रिड्यूस और शिफ्ट करना है। वर्ड्स गेसिंग पार्सर ऑलवेज नोज एक्शन फॉर करंट स्टेट प्लस इनपुट सिंबल। अब इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्शन टेबल होगा और एक गो टू टेबल होगा। मतलब यहाँ पे कुछ नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स लिखेंगे, हैर या आगे आप देखेंगे। अब एल आर के का पार्सिंग टेबल बनाने का तरीका क्या होगा, इसमें कुछ ये स्टेप्स लेके हैं। ऑगमेंट दी ग्रामर, तो फर्स्ट आपने जो ये करना है कि ग्रामर का जो स्टार्टिंग सिंबल होगा उसको आप ऑगमेंट करेंगे, मतलब उसके लिए एक न्यू प्रोडक्शन आप बनाएंगे, ठीक है, या आप आगे एग्जांपल में देखेंगे। फिर उसके बाद आप आइटम्स फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर प्रोडक्शंस को हम जो है नंबर देंगे और लास्ट में टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये एक ग्रामर है और ये वो आइटम सेट हैं, ठीक है। अब ये कैसे आते हैं ये आप नेक्स्ट जो है देखेंगे इसका क्या प्रोसेस है। अब ये वो जो है आइटम सेट है, ठीक है। ये चीज़ कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करनी है, ये भी आप आगे देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इस ग्रामर के लिए जो है आइटम का जो है सेट बनाते हैं, ठीक है। हमें एक ग्रामर गिवन है, तो इस ग्रामर को यूज़ करके हम इसके इनके जो है आइटम सेट्स बनाते हैं। अब आइटम सेट्स बनाने के लिए याद रखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक अपनी तरफ से प्रोडक्शन रूल बनानी होती है। यहाँ पे आप स्टार्ट में अगर देखते हैं तो इस प्रोड्यूसेस ए बी, ये हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्शन है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग सिंबल है उसके लिए आप अपनी तरफ से एक न्यू प्रोडक्शन बनाएंगे, तो उसका ये तरीका है। और उस स्टेप का नाम है अगमेंट द ग्रामर। अगमेंट का मतलब ये है कि आप इसको इंक्रीज़ करें, आप अपनी तरफ से एक और प्रोडक्शन ऐड करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस प्रोड्यूसेस, इस डैश प्रोड्यूसेस इस। तो जो स्टार्टिंग सिंबल है उसके लिए हमने एक न्यू प्रोडक्शन बनाया जिसको हम इस तरह लिखते हैं कि इस डैश प्रोड्यूसेस इस। बाकी ग्रामर को एज इट इज़ लिखें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ठीक है। अब जो है हम आइटम का जो है सेट बनाते हैं। तो आइटम सेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये इस फर्स्ट प्रोडक्शन को उठाता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस डैश प्रोड्यूसेस एस, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि जब भी आप इस तरह स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाना है, डॉट। इस डॉट का मतलब ये है कि अब हम बिल्कुल स्टार्ट में हैं। अब इस डॉट से पार्सर को ये पता चलता है कि अब हम स्ट्रिंग या प्रोडक्शन की बिल्कुल या ग्रामर की बिल्कुल स्टार्ट में हैं। ये डॉट स्टेप वाइज जो है आगे मूव होता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये लास्ट तक पहुंचता है तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने ये प्रोडक्शन उठाया और ये इस तरह आ चुका है। अब ये बात याद रखें कि डॉट के बाद जब भी नॉन टर्मिनल हो उसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे डॉट के बाद एस है और एस एक नॉन टर्मिनल है, तो एस के जितनी भी प्रोडक्शंस हैं वो आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे एस के प्रोडक्शंस आप देखेंगे तो एस गोज़ टू ए बी, ये आपने लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपने स्टार्ट में डॉट लगाना है, ये भूलना नहीं है आपने, ठीक है। अब अगेन इसमें आप देखें डॉट के बाद हमारे पास ए आ चुका है जो कि एक नॉन टर्मिनल है, इसको भी आप ओपन करेंगे तो ए के प्रोडक्शंस आपने लिखने हैं, ठीक है। तो ए प्रोड्यूसेस ए, यहाँ पर भी डॉट लगाना है आपने। हर एक प्रोडक्शन के स्टार्ट में आपने ये डॉट लगाने ही। ये डॉट जब तक लास्ट में नहीं पहुँचते, जैसे ए डॉट फिर ए आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे फिर आ जाएगा ए डॉट, जब तक लास्ट में नहीं पहुँचता ये सारे हमने इस तरह ओपन करने हैं, ठीक है। ये आइटम सेट्स हैं, ये अब जो है बनते जाएंगे। इसी तरह ए का दूसरा प्रोडक्शन भी है, ए प्रोड्यूसेस सी, तो डॉट सी। अब आगे देखें, यहाँ पे डॉट के बाद टर्मिनल है और चूंकि हमारे पास स्मॉल ए के लिए कोई भी प्रोडक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इसको हम तो मज़ीद ओपन नहीं कर सकते। इसी तरह डॉट सी है, तो सी टर्मिनल है तो टर्मिनल को हम नहीं ओपन कर सकते। तो यहाँ तक ये हमारा ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा आप इसको जो है क्लोज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह ये असल में हम वो स्टेट डायग्राम बनाने वाले हैं। अब अगेन नेक्स्ट आप देखेंगे, चूँकि डॉट के बाद इस मौजूद है, हम चाहते हैं कि डॉट लास्ट तक पहुँचे, तो हमने आगे भी इस तरह स्टेप्स बनाने हैं। तो यहाँ पे अब हम चूँकि इसको क्रॉस करने वाले तो इसको यहाँ पे लिखें और यहाँ पे ये प्रोडक्शन बन जाएगा, इस प्रोड्यूसेस इस डॉट, ठीक है।
अब चूंकि डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल नहीं है तो हम कुछ भी ओपन नहीं कर सकते, तो इसको आप यहाँ पे क्लोज़ करें। ठीक है, अब दूसरे प्रोडक्शन के लिए देखें, यहाँ पे लिखा है डॉट ए बी, तो इस डॉट को हमने ए के बाद लिखना है, तो ए को क्रॉस करने वाले यहाँ पे आप लिखेंगे ए, और यहाँ पे लिखेंगे एस प्रोड्यूसेस ए डॉट बी। अब ये डॉट जो है ए के बाद चला जाएगा। ठीक है, ये तब तक हम करेंगे जब तक हर एक स्टेट में, हर एक आइटम में ये डॉट लास्ट तक पहुंचता नहीं है। ठीक है, हम तब तक इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, डॉट के बाद बी मौजूद है और बी एक नॉन टर्मिनल है, तो अगेन नॉन टर्मिनल जब भी हो तो उसको आपने ओपन करना है। तो बी के लिए कौन से प्रोडक्शंस हैं, बी प्रोड्यूसेस बी, तो यहाँ पे लिखना है डॉट बी और बी। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्शन है बी प्रोड्यूसेस डॉट डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डॉट बी तो किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि टर्मिनल है, इसको छोड़ें। फिर डॉट डी है, डी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसको भी यहाँ भी हम छोड़ देते हैं। और इसी तरह अब कुछ भी ओपन नहीं कर सकते तो इसको भी हम क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इस प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि डॉट स्मॉल ए के बाद हमने डॉट लिखना है, तो ए को क्रॉस करने वाले यहाँ पे ए को लिखेंगे आप। ठीक है, और ये प्रोडक्शन इस तरह बन जाएगा, ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए। ठीक है, अब ये डॉट के बाद अगेन नॉन टर्मिनल है, इसको अगेन आप ओपन करेंगे तो ए के कितने प्रोडक्शंस हैं, यहाँ पे ये दो प्रोडक्शंस हैं, दोनों को आप लिखेंगे तो ए प्रोड्यूसेस डॉट ए और दूसरा है ए प्रोड्यूसेस सी, तो डॉट सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें डॉट ए टर्मिनल है, इसको हम ओपन नहीं कर सकते। इसी तरह डॉट सी टर्मिनल है, इसको अगेन हम ओपन नहीं कर सकते, तो ये यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा और इसको भी क्लोज करेंगे। ठीक है, लास्ट इस प्रोडक्शन के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे हम चूँकि हम सी को क्रॉस करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सी और ए प्रोड्यूसेस सी डॉट। ठीक है, तो अब चूँकि डॉट के बाद कुछ भी नहीं है, ओपन नहीं कर सकते, तो इसको भी क्लोज करेंगे। यहाँ तक आपकी ये आइटम सेट बन जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने जो है सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें, जब तक ये डॉट लास्ट तक नहीं पहुँचते आपने ये सॉल्व करते जाना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे इस डॉट है, तो डॉट के बाद तो कुछ है नहीं, ये डॉट यहाँ पे लास्ट पे पहुँच चुका है, तो इसको हम मज़ीद ओपन नहीं कर सकते, इसको आप छोड़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप डॉट बी लिखा है, तो डॉट के बाद चूँकि डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल मौजूद है, तो इसको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। इस बी को क्रॉस करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और ये प्रोडक्शन बन जाएगा एस प्रोड्यूसेस ए बी डॉट। अब ये डॉट जो है बी के बाद मूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। डॉट के बाद तो कुछ है नहीं, तो अगेन हम कुछ लगा नहीं सकते, तो हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इस प्रोडक्शन के लिए देखेंगे, तो चूंकि ये डॉट यहाँ पे है, हम इस स्मॉल बी को क्रॉस करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और आगे जो है यहाँ पे लिखेंगे बी प्रोड्यूसेस बी डॉट बी। अब चूंकि डॉट के बाद बी है और वो एक नॉन टर्मिनल है, तो इसको अगेन हम ओपन करेंगे, तो बी वाले जितने प्रोडक्शंस हैं उनको आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्रोड्यूसेस डॉट बी और बी प्रोड्यूसेस स्मॉल डी, तो यहाँ पे डॉट डी। अब ये डॉट बी और डॉट डी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते अगेन, और हमारे पास कुछ बचता नहीं है, तो इसको भी क्लोज करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोडक्शन के लिए देखेंगे, तो चूंकि हम डी को क्रॉस करने वाले यहाँ पे लिखेंगे डी। अब इसमें ऐसी भी प्रोडक्ट वो आ जाएंगे आइटम सेट जो सेम आएंगे, तो उसको हम अगेन हम ख़त्म करेंगे और जस्ट रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये हम एल आर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एल आर पार्सिंग के लिए कर रहे हैं, तो एल आर पार्सिंग के लिए जब भी आप करते हैं तो आपने शिफ्ट और रिड्यूस का सिस्टम यूज़ करना होता है। तो इस डी के लिए जब आप करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी प्रोड्यूसेस डी डॉट। ठीक है, अब डी डॉट आ जाएगा, डॉट के बाद कुछ है नहीं, तो ओपन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट में लिखा है ए डॉट ए, हम इस ए को क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, क्योंकि हम ए को क्रॉस करने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन रूल बनेगा ए डॉट। ठीक है, अब चूंकि इस इस डॉट के बाद तो कुछ नॉन टर्मिनल है नहीं, तो इसको भी हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इस प्रोडक्शन के लिए करेंगे, तो यहाँ पे हम स्मॉल ए को क्रॉस करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन लिखेंगे ए गोज़ टू ए, और चूंकि यहाँ पे डॉट के बाद अगेन नॉन टर्मिनल है, तो इसको अगेन हम ओपन करेंगे, तो आ जाएगा ए वाले जितने प्रोडक्शन हैं उनको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ए का प्रोडक्शन है
डॉट ए और दूसरा है ए प्रोड्यूसेस डॉट सी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करें, ये जो हमने इस स्मॉल ए के लिए जो ये आइटम सेट बनाया है, ये आइटम सेट और ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो जब भी इस तरह कोई सिचुएशन आती है तो आप किसी चीज़ को दो दफ़ा क्यों लिखेंगे, हम दो सेट्स नहीं बना सकते। तो ये चीज़ आप फिर यहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो जब नहीं बनाएंगे तो ये अपने आप को ही कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा किस चीज़ के लिए, स्मॉल ए के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। ये सिस्टम आपने इसी तरह करना होता है। लास्ट में यहाँ पे लिखा है थर्ड प्रोडक्शन ए प्रोड्यूसेस सी डॉट सी, क्योंकि यहाँ पे हम सी को जो है क्रॉस करने वाले हैं। तो ये जब हम लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा ए प्रोड्यूसेस सी डॉट, और ये ऑलरेडी यहाँ मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो जब ऑलरेडी है तो हम ये चीज़ नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पे इसको कॉल करेंगे यहाँ से। तो किस चीज़ के लिए, सी के लिए, ठीक है। इस तरह ये चीज़ आपने बनानी होती है। ये पूरा स्टेट डायग्राम आप इस तरह बनाएंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास डॉट लास्ट तक पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके, ठीक है। जब नहीं पहुंचते तो आप अगेन और स्टेप्स करेंगे। यहाँ पे जो है डॉट लास्ट पे पहुंच चुका है, इसको हम मज़ीद ओपन नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम है, इसको हम मज़ीद ओपन कर सकते हैं। चूँकि हम इस बी को क्रॉस करने वाले हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बी, तो ये प्रोडक्शन बनेगा बी प्रोड्यूसेस बी डॉट, ठीक है। अब डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल है नहीं तो हम नहीं ओपन कर सकते, तो इसको भी क्लोज करेंगे। यहाँ पे इस चीज़ को देखें आप, इस ये अगेन सेम आएगा। तो चूँकि हम इस स्मॉल बी को क्रॉस करने वाले, यहाँ पे लिखेंगे बी, और ये प्रोडक्शन बनेगा बी प्रोड्यूसेस बी डॉट बी। अब डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, उसको ओपन करेंगे तो बी वाले दोनों प्रोडक्शंस हम यूज़ करेंगे। तो बी प्रोड्यूसेस डॉट बी और बी प्रोड्यूसेस डॉट डी। अब ये दोनों आप देखें, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इस चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को ही कॉल करेगा किस चीज़ के लिए, स्मॉल बी के लिए। लास्ट में है बी प्रोड्यूसेस डॉट डी, और ये ऑलरेडी यहाँ पे नीचे मौजूद है, तो ये इसको भी कॉल करेगा किस चीज़ के लिए, डी के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो डी डॉट ऑलरेडी पहुँच चुका है, यहाँ पे डॉट ऑलरेडी लास्ट में पहुँच चुका है। अब लास्ट ये स्टेट है तो ये भी ऑलरेडी डॉट लास्ट पे पहुँच चुका है। तो हम और जो है स्टेट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि सारे डॉट्स लास्ट पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये डॉट लगाने का ये फ़ायदा है कि जब जैसे ही लास्ट पे डॉट पहुंचता है तो पार्स ट्री जब आप बनाएंगे, क्योंकि उसमें तो ये बॉटम अप, ये एल आर का मतलब ये है कि ये बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट और राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। और चूंकि बॉटम अप में यही सिस्टम होता है, तो फिर वहाँ पे शिफ्ट और रिड्यूस का सिस्टम होता है। आपके पास ऑलरेडी इनपुट होता है, आप जस्ट उसको रिड्यूस करते जाएंगे और लास्ट में आपके पास स्टार्ट सिंबल आता है, ठीक है। अब ये डायग्राम जैसे ही आप बना लें, इसके बाद आपने जो है आइटम नंबर्स देने होते हैं। तो चूँकि हमने स्टार्ट में ये बनाया था तो इसको हम नाम देते हैं आइटम 0। इसी तरह ये आइटम 1 बनेगा, ये आइटम 2, ये आपका बनेगा आइटम 3, ये आपका बनेगा आइटम नंबर 4, ये बनेगा आइटम नंबर 5, आइटम 6, आइटम 7, आइटम नंबर 8 और आइटम नंबर 9। ये अपने आइटम जो है इस तरह आइटम सेट्स लिखने होते हैं। ये चीज़ जैसे ही आप बनाएंगे, इसके बाद एक स्टैक टेबल बनता है, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आती है, ये आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे वो टेबल बनाने के लिए आपको ये प्रोडक्शन रूल को भी नंबर देने होते हैं। तो हम प्रोडक्शन रूल्स को जब नंबर देते हैं इस तरह, ये बनेगा 1, ये 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो टेबल देखेंगे तो वहाँ पे जो है बाकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम वो स्टेट डायग्राम बना चुके हैं, तो उसी स्टेट डायग्राम के थ्रू अब हम ये जो है ये टेबल बनाने वाले हैं। ये जो है एल आर के पार्सिंग टेबल है, वो फर्स्ट वन जो था वो एल एल के पार्सिंग टेबल था, ठीक है। अब ये टेबल बनाने का तरीका ये होगा कि इसमें स्टार्टिंग में आप जितनी भी आइटम नंबर्स हैं और जो आइटम्स थे I0 I1, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। फिर आपने एक एक्शन टेबल इंक्लूड करना होता है और एक गो टू टेबल। एक्शन टेबल में यहाँ पे सारे टर्मिनल्स होंगे और एक डॉलर होगा, और गो टू टेबल में यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। अब इसको फिल करने का क्या तरीका है, तो ये जब आप फिल करेंगे तो वो स्टेट डायग्राम को यूज़ करके फिल करेंगे। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आइटम 0 लिखा है। आइटम 0 पे हम ए के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, ये चीज़ आपने देखनी होती है। तो आइटम 0 से ए पे हम कहाँ पे जा रहे हैं, देखें ए पे हम जा रहे हैं आइटम नंबर 3 पे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, शिफ्ट 3। यहाँ पे हम आइटम 3 नहीं लिखते बल्कि S3 लिखते हैं। S3 का मतलब शिफ्ट, ठीक है। आर का मतलब रिड्यूस है और इसका मतलब शिफ्ट, तो शिफ्ट 3।
शिफ्ट का मतलब कि जैसी इनपुट में ए मिले तो उसको आप स्टैक में शिफ्ट करो, ठीक है। फिर आइटम ज़ीरो से हम बी के लिए कहाँ जा रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो आइटम ज़ीरो से हम बी के लिए देखेंगे, ये कहीं कहीं पे भी नहीं जा रहे, तो इसी वजह से यहाँ पे हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। फिर आइटम ज़ीरो से सी पे हम कहाँ जा रहे हैं, तो आइटम ज़ीरो से सी पे हम जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हम आइटम 4 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे S4, ठीक है। तो ये इस तरह फिल कर सकते हैं। फिर आइटम 1 से हम ABCD पे कहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ आप देखें आइटम नंबर 1 से, तो आइटम नंबर 1 ये मौजूद है, और आइटम नंबर 1 से हम कहीं पे भी नहीं जा रहे, किसी भी आइटम पे हम नहीं जा रहे, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएंगी, इसी तरह एम्प्टी आ जाएंगी, ठीक है। फिर आइटम 2 से हम ए पे एम्प्टी, इसी तरह आइटम 2 से बी पे हम कहाँ जा रहे हैं, 6 पे, तो आइटम 2 से हम बी पे जा रहे हैं, देखें ये आइटम नंबर 6 पे, ठीक है। तो इस तरह ये फिल करते जाएं। ये एक्सेप्ट का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये जस्ट हम डॉलर के नीचे लिखते हैं, चूँकि हम लास्ट में फिर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये फिर 3 के लिए देखें, अब 4 के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आइटम 4 पे हम ए और बी, ये सी डी ए पे हम कहाँ जा रहे हैं, देखें ये है आइटम नंबर 4, तो आइटम नंबर 4 से आप किसी भी आइटम पे नहीं जा रहे, बल्कि सारे इसी के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो जब इस तरह कोई सिचुएशन हो तो इसका मतलब आपका डॉट यहाँ पे लास्ट में मौजूद होगा। तो फिर यहाँ पे आपने प्रोडक्शन, वो जो हमने स्टेप में पढ़ा था कि नंबर दी प्रोडक्शन, हमने नंबर यहाँ पे लगाए हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रोडक्शन को देखें, इस रूल को देखें कौन सा इसका नंबर है, तो ए प्रोड्यूसेस सी, जो कि है रूल नंबर 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये देखें 4 के सामने R3 हर एक जगह लिखा है। ये R3 का मतलब ये है कि हमने रूल नंबर 3 को रिड्यूस किया है, ठीक है, कि हमें जो है यहाँ पे ये सी मिला और सी को हमने रिड्यूस किया ए में, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से ये R3 लिखा है। 5 के लिए देखें, 5 जो है जस्ट यहाँ पे R1 लिखा है, तो आइटम 5 कौन सा है, आइटम 5 ये रहा, ठीक है। तो आइटम 5 में देखें ए बी को रिड्यूस किया, वहाँ पे लिखा R1, क्योंकि यहाँ पे रूल नंबर 1 में ये मौजूद है, तो यहाँ पे इसको हम रिड्यूस करेंगे इसमें, और बाकी यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे ये R1, क्योंकि जब लास्ट में हम एक्सेप्ट करेंगे वो तो लास्ट वो होगा आपके पास, ये ए बी को हम लास्ट में रिड्यूस करेंगे इसमें, बाकी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो जब लास्ट में ए बी इसमें जो है रिड्यूस हो जाए तो हमारे पास स्टार्ट सिंबल आ जाएगा, तो हमारा फाइनल जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। 6 के लिए देखेंगे तो शिफ्ट और ये चीज़ें फिर देख लें। 7 के लिए जो है R5 आ चुका है, आइटम 7 ये मौजूद है, और इसके पास कोई भी इसी के पास सारे आइटम आ रहे हैं और ये किसी भी आइटम पे नहीं जा रहा, इसका मतलब डॉट लास्ट में है। तो ये कौन सा प्रोडक्शन रूल है, बी प्रोड्यूसेस डी, और यहाँ पे लिखा है ये रूल नंबर 5, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने हर जगह 5 लिखा है, ठीक है। इसी तरह 8 के लिए R2 लिखा है, 9 के लिए जस्ट चेक करें, आइटम नंबर 9 ये लिखा है बी प्रोड्यूसेस बी और बी डॉट, और ये है रूल नंबर 4, तो ये यहाँ पे इसी वजह से हर जगह लिखा है R4, ठीक है। ये हमने नॉन टर्मिनल्स के लिए देखा। अब टर्मिनल्स के लिए चेक करें, ज़ीरो से हम एस पे कहाँ पे जा रहे हैं, तो ज़ीरो से एस पे हम जा रहे हैं, देखें आइटम ज़ीरो से हम एस पे जा रहे हैं, एस के लिए जा रहे हैं आइटम नंबर 1 पे, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1, लेकिन यहाँ पे एस आर नहीं लिखेंगे, जस्ट नंबर्स लिखेंगे। ये उसके लिए चेक करें, जस्ट 6 के लिए, 6 से हम बी पे कहाँ जा रहे हैं, देखें तो आइटम नंबर 6 कहाँ पे है, ये आइटम नंबर 6 से हम बी पे कहाँ पे जा रहे हैं, ये आइटम नंबर 9 पे जा रहे हैं, देखें ये, तो यहाँ पे इसी वजह से हमने लिखा है 9। तो ये टेबल को फिल करने का तरीका है। अब ये टेबल कहाँ पे काम आता है, इसके थ्रू आप स्टैक इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वहाँ पे उसी के थ्रू इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें आप, ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है, ये चीज़ आप उस टेबल के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। सपोज़ करें पार्सर को ये इनपुट मिला ACBD और लास्ट में डॉलर, ठीक है। तो अब ये जो इनपुट है ये पार्सर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। अब ये कैसे सारी चीज़ें करनी है, यहाँ पे लिखा है 0, ठीक है। ये स्टैक में 0 से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा इस तरह, तो चूंकि आइटम हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो इसी वजह से यहाँ पे हम ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे इनपुट लिखेंगे और यहाँ पे हम एक्शंस लिखते हैं। तो ये चीज़ कैसे आपने फिल करनी है, यहाँ पे देखें 0 से हम ए पे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। 0 से ए पे हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो 0 से हम ए पे जा रहे हैं Shift 3,
तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है शिफ्ट 3। तो ए को हम शिफ्ट कर लेंगे कहाँ पे, स्टैक में। तो अब 0 के साथ साथ आ जाएगा A3, 3 यहाँ से आएगा और ए को हमने यहाँ से इनपुट से स्टैक में डाला है, ठीक है। अब अगेन क्या देखना है, 3 पे हम 3 के लिए हम सी पे कहाँ जा रहे हैं, देखें आइटम 3 और यहाँ पे ये सी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शिफ्ट 4। तो हम इस सी को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, उसमें स्टैक में। तो यहाँ पे सी आ जाएगा और ये 4, क्योंकि यहाँ पे इस 4 लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अब 4 से बी पे हम कहाँ जा रहे हैं, आइटम नंबर 4 से बी पे। तो ये आइटम नंबर 4 है और बी, ये बी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, R3। इसका मतलब रूल नंबर 3 को रिड्यूस करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल नंबर 3 ये लिखा है कि सी को ए में रिड्यूस करो। तो यहाँ पे देखें हमने सी को ए में रिड्यूस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे ये 8 कैसे आएगा। इसके लिए ये तरीका करना है कि आपने प्रीवियस नंबर देखना है। तो ए के साथ यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 ए पे देखेंगे, 3 ए पे क्या लिखा है, ये यहाँ पे ये 3 लिखा है और यहाँ पे ये ए लिखा है। तो यहाँ पे क्या मौजूद है, 8। तो आपने यहाँ पे तो इसी वजह से हमने यहाँ पे 8 लिखा है। अब 8 यहाँ पे आइटम नंबर 8 से हम बी पे कहाँ जा रहे हैं। तो ये आपका आइटम नंबर 8 और ये बी। तो यहाँ पे लिखा है रिड्यूस रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 को रिड्यूस करो। इसका मतलब ये है कि आप ये स्मॉल ए और कैपिटल ए की जगह पे आप ए लिख सकते हो। तो ये देखें ए और इस ए की जगह पे हमने ए लिखा, ठीक है, रिड्यूस किया हमने। अब अगेन ये 2 कैसे आएगा, आपने ए के लिए 0 देखना है। तो ये लिखा है ए और ये 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे 2 लिखा है। तो 2, अब यहाँ पे बी देखेंगे तो 2 बी के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, तो शिफ्ट 6 ये है। फिर आप देखते जाएं, ये बी हम जो है स्टैक में शिफ्ट करेंगे। फिर सी के लिए डी देखेंगे, फिर हम शिफ्ट 7 कर लेंगे, डी को स्टैक में शिफ्ट करेंगे। फिर 7 के लिए डॉलर देखेंगे। तो 7 के लिए ये आपका है 7 और ये है डॉलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूल नंबर 5 को रिड्यूस करो। तो ये रूल नंबर 5 कौन सा है, देखिए बी प्रोड्यूसेस डी। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये देखेंगे बी प्रोड्यूसेस डी, ठीक है। कि आप बी डी की जगह पे आप बी लिख सकते हैं। तो ये डी की जगह हमने बी लिखा है। अब अगेन ये 9 कैसे आएगा, तो बी के लिए 6 देखेंगे। तो ये आपका है बी और ये है 6। तो यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे 9। अब 9 के लिए डॉलर चेक करें। तो ये 9 और ये डॉलर, तो ये 9 और ये डॉलर और यहाँ पे R4 लिखा है कि रूल नंबर 4 को रिड्यूस करो। अब बी और बी की जगह पे आप बी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस बी और इस बी की जगह हमने बी लिखा। फिर ये बी के लिए 2 देखेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 2 और ये बी, तो यहाँ पे 5 लिखा है। तो ये 5। अब 5 के लिए डॉलर को देखेंगे, तो ये 5 और ये डॉलर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, R1। मतलब रूल नंबर 1 को रिड्यूस करो कि यहाँ पे ए बी की जगह पे एस लिख सकते हैं। तो ये ए और ये बी की जगह पे हम एस लिख सकते हैं। अब एस से पहले यहाँ पे 0 लिखा है, तो इसके लिए 0 देखें, ये 0 और ये यहाँ पे एस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने 1 को ऐड किया है। अब 1 के लिए डॉलर को चेक करेंगे, तो ये 1 और ये डॉलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट। तो इसका मतलब ये लास्ट में हम इस इनपुट को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब पार्सर इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो टेबल हम बनाते हैं, ये टेबल जो है LR की पार्सिंग टेबल, इसके थ्रू फिर आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिर स्टैक से हम जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई इनपुट हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। मतलब पार्सर जो है इसी प्रोसेस के थ्रू जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर था। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, किसी चीज़ में अगर कन्फ्यूजन है या डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।